निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? अमरावती। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाइक क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन कहा जाता है? सुंदरी। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं: खासी, पटकाई तथा अराकानयोमा। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के मुख्य संसाधन हैं: वन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। बिल्कुल है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर होगा सी। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? आलू टमाटर से आलू उत्पादन से। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयला क्षेत्रों से, लोहा अयस्क से, मैग्नीज से, कॉपर से। तो इसका संबंध है कोयला क्षेत्रों से। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, भारत और चीन के बीच का सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह है तृतीय। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मुरी झारखंड, अलाया केरल, धर्मपुरी उड़ीसा, कोयली गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मपुरी उड़ीसा। नगरीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में नगरीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप से हुआ है। फर्स्ट ही हमारा गलत हो जाएगा। 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? बिहार में। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में आती है? यह आ जाएगी हमारी आदि ऐतिहासिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रह्मचार्य आश्रम। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाखवंश पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन या फिर अलाउद्दीन। इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर है डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं। गलत। उनकी टांग कमजोर होती है। यह भी गलत। वे रोशनी, इसका आंसर हो जाएगा डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित यानी सबसे ज़्यादा जो वन है वो किस देश में है? गुयाना, जापान, इंडोनेशिया, सूरीनाम। तो सबसे ज़्यादा जो वन है वो है हमारे सूरीनाम में। डी। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो संघीय यूएसए, यूके, कनाडा या फिर स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड।
यानी जो संघीय व्यवस्था है वो स्विट्जरलैंड से ली गई है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से प्रचुरता में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, अधिक स्थायी है या फिर अदाह है। आंसर हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा स्थायी है, अधिक स्थायी है हाइड्रोजन से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। आंसर हो जाएगा ए, एसिटिलीन। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, यानी जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो किसको किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो वो जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को, 3 बीघा कॉरिडोर। किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यायवाची अध्ययन। आंसर हमारा हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता में हमें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम, राणा कुंभा, राणा रतन। आंसर हो जाएगा सी, राणा कुंभा। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है इकाई, फाइल, बिट, बाइट। बिट। इजी क्वेश्चन, सबको पता है। भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है? हमारे भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा इसमें से बतानी है हमें, ABCD में से हम बता देंगे। इसमें हमारी है 7500 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी है जम्मू और कश्मीर में। चंद्र ग्रहण तब होता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो हमारा क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग होता है डायबिटीज़। बी, डायबिटीज़। इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? ये है हमारा दिल्ली में। विद्यांचल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली या फिर कहीं भी नहीं। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट है तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कोटा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? कोटा राजस्थान में। गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, बठिंडा पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो ये है हमारा बठिंडा पंजाब में। रिहंद थर्मल पावर प्लांट है बठिंडा पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट है पश्चिम बंगाल, सोनभद्र, महाराष्ट्र। तो ये स्थित है महाराष्ट्र में दुर्गापुर। टिरोदा थर्मल पावर प्लांट स्थित है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये स्थित है महाराष्ट्र में। झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट स्थित है उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये स्थित है ए, उड़ीसा में। बैरोनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार स्थित है बिहार में। अनपरा थर्मल पावर स्थित है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में। स्थित है उत्तर प्रदेश में। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थित है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। स्थित है ए, आंध्र प्रदेश में। बोकोरो थर्मल पावर प्लांट स्थित है हमारा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो स्थित है झारखंड में।
कमलंगा थर्मल पावर प्वाइंट स्थित है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड में? ये हमारा स्थित है उड़ीसा में, कमलंगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया था? यूएन ने शांति के लिए पुरस्कार कब यहाँ पर दिया गया था? 2001 में। वर्तमान 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के महासचिव कौन हैं? ये हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 8 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष? ये होता है 5 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए के कितने अंग हैं? हमें बताने हैं इनमें से कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का सदस्य देश कब बना? हमने बताना कि जो हमारा भारत है वो कब बना था? वो 1945 में यूएनए का सदस्य से देश बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज को कब अपनाया गया था? हमें बताना है कब अपनाया गया था। 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? हमें बताना है प्रथम महासचिव थे इसमें से ट्रिगवी ली पहले महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यकाल की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसमें से हमें बताना है कौन सी भाषा है। अंग्रेजी, रूसी, अंग्रेजी स्पेनिश, अंग्रेजी और चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की लाइब्रेरी का नाम है हमरसोल्ड, कोडसे, ट्विंस लाइब्रेरी या फिर रोड्स लाइब्रेरी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट है। जनसंख्या की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से है सिक्किम। भारत का सबसे बड़ा जिला है इसमें से कच्छ। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। सबसे बड़ी झील है हमारी वुलर झील और ये मीठे पानी की झील है। खारे जल की बड़ी तटीय झील है हमारी चिल्का झील। सबसे ऊंची झील है जोलामू झील। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे लंबी तट रेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा बनाने वाला राज्य है गोवा। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। सबसे ऊंचा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। लगने वाले पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। जल व स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश हमारा कौन सा है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, क्योंकि यहाँ से अफगानिस्तान नहीं है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है इसमें से पाक जल डमरू मध्य।
भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। नाम भी त्रिपुरा ही है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के पूर्व में कौन से हैं? बांग्लादेश और म्यांमार। के पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? चाइना। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के मध्य में सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा है डुरंड रेखा। आदम का पुल स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध की विराम रेखा है समझौता रेखा या नियंत्रण रेखा? नियंत्रण रेखा।